अच्छा जी, एक और पोर्टल आ चुका है, जन समर्थ पोर्टल। अब देखो ये बन तो वैसे 2022 में गया था, अब इसके 4 साल कंप्लीट हुए थे, तो इसी वजह से इसके बारे में आप आर्टिकल देख रहे थे। इसका ना सिर्फ आपने आइडिया याद रखना है कि जन समर्थ पोर्टल कहीं ना कहीं दोबारा से सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल बनाया गया है, पर किस फील्ड के अंदर? बस एक कीवर्ड है पैसे। पैसे भी किस फॉर्म में? तो लोन की फॉर्म में। लोन ना लिखा हो तो एक और वर्ड दिखेगा आपको, दैट इज क्रेडिट। तो जो भी स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाई गई हैं विद रिस्पेक्ट टू लोन्स, या कोई भी क्रेडिट स्कीम चलाई गई है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकती है, स्टार्टअप्स के लिए हो सकती है, वो सारी कहां पे इंटीग्रेटेड है? इसी पोर्टल के ऊपर, दैट इज जन समर्थ पोर्टल। 4 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, और बोला गया कि एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करी गई है लोगों को। पहले एक ही दिक्कत होती थी, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया पर वो एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है लोगों से, तो बोला कि हम कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी को एक्सपांड करवाए हैं, और दूसरा जो क्रेडिट स्कीम्स हैं वो लोगों तक जा चुकी हैं, और उन लोगों तक स्पेशली जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी। तो ये वाला जो जन समर्थ पोर्टल है, इसमें अभी आप आगे डेटा देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, ये सारा याद नहीं करना है, पर जो कीवर्ड था वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एक जन स्मार्ट पोर्टल है, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्रेडिट स्कीम्स है उनको इंटीग्रेट करा गया है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टअप्स भी इंक्लूडेड है, जैसे मैं पहले आपको चार्ट दिखा देती हूँ, फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वाली जो सारी स्कीम्स हैं ये सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। जैसे एक आगे क्रेडिट गारंटी कवरेज, इसमें एक स्कीम है दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, कितने आगे आ चुका है। मतलब अगर सारी स्कीम्स को देखोगे इंडिविजुअली एक एक टॉपिक है, तो मतलब इसको पढ़ने में आपको कम से कम नहीं तो 6-7 घंटे लग जाएंगे आराम से लर्न करने के साथ। तो अभी नहीं आपने इनको लर्न करना, बीच में ये स्कीम्स आती रहती है न्यूज में, जैसे कि पीएम स्वनिधि स्कीम, ये अभी हमने करी नहीं है तो ये भी यहाँ पे मेंशन करी गई है, तो एक अलग से आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो सारी स्कीम्स आपको इस टेबल के ऊपर दिख रही है, वो चाहे से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, नाम से पता लग रहा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि क्रेडिट किसी को अर्जेंटली चाहिए होगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पैसे का लेन देन रहेगा। नंबर 2 आप देखोगे ई किसान उपज निधि, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे भी कि कहीं ना कहीं फार्मर सेंट्रिक रहेगी अप्रोच। आगे होम लोन है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या लोअर इनकम ग्रुप में जो लोग आते हैं, या मिडिल इनकम ग्रुप में जो लोग आते हैं, या अर्बन एरियाज के अंदर जो लोग आते हैं। अब ये मिडिल इनकम ग्रुप कहां तक है, तो इसमें भी कैटेगरीज बन रखी है, 1 है, 2 है, 3 है, पर यहां से हमें क्या दिख गया, यहाँ पे होम लोन्स की भी एक एक्सेसिबिलिटी दिखेगी आपको जन समर्थ पोर्टल के ऊपर। अगला देखोगे किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी आ गया। किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज, तो एक स्पेशल इसके लिए अलग से था। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन फाइनेंसिंग, इसके लिए भी जो फाइनेंसिंग की अप्रोच थी वो भी कहां पे दिखेगी आपको, जन समर्थ पोर्टल के ऊपर। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 3-4 कैटेगरी तो आपने यहीं पे देख ली। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ओवरऑल इंक्लूजन करने की ट्राई करी गई है कि जो गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम्स हैं उनको एक ही पोर्टल के ऊपर डाल दे, और पोर्टल कौन सा हुआ, जन समर्थ पोर्टल। पोर्टल वही गवर्नमेंट को जोड़ता है सिटीजन्स के साथ, आप इस पोर्टल का यूज करें, यहीं पे अपनी क्वेरी भी डालें, और गवर्नमेंट जो है वो आपको रिड्रेस करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगी। इसके बाद अगला देखो तो बिजनेस एक्टिविटी लोन्स भी हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो भी आ गया। वीवर मुद्रा योजना है, तो एक मुद्रा योजना पीएम की भी आती है, पीएम मुद्रा योजना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम भी इसमें इंक्लूडेड है, पीएम स्वनिधि भी जिसे बोलते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स के लिए है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी है, और एक लाइवलीहुड लोन भी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, रूरल वाला पार्ट, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये टेबल याद करने को नहीं था, यहां से सिर्फ आपने देखा मोटो किसका, जन समर्थ पोर्टल का। ये सारी स्कीम आपको एक ही पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। मतलब एक सिंगल विंडो एंट्री सिस्टम जो होता है ना, कि एक ही विंडो के ऊपर आपको सारा डेटा मिल गया। आपको अलग से पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट आज के टाइम पे लेके आ रही है उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो कहां पे मिल जाएगी, वो जन समर्थ पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। लग गया ना पता अब? तो ये सारी स्कीम्स हैं इसमें, और ये स्कीम्स इंडिविजुअली आपको अलग अलग से पढ़नी पड़ती हैं। जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम, ये हम करेंगे क्लासरूम के अंदर, क्योंकि अभी आ रखा था, इसकी भी एनिवर्सरी चल रही है, तो ये कोविड-19 के टाइम पे आई थी स्कीम, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रखी है, पर ये सारी अलग अलग से स्कीम्स है। लग गया ना पता बेसिक जो पर्पज है जन समर्थ पोर्टल का? ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेलिंग देख लो, हल्की सी देखनी है, ज्यादा नहीं देखनी इसकी। सबसे पहले तो 4 साल हो गए जन समर्थ पोर्टल के, और इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि हम देखो एक्सेसिबिलिटी को और ज्यादा एक्सपांड कर पाए हैं, और जो लोगों तक एक्चुअल में जो सर्विसेज जानी चाहिए थी वो अब हम पहुंचा पा रहे हैं, तो ये एक तो हाईलाइट दिया। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, सिंगल विंडो एंट्री पोर्टल, क्योंकि आपने देखा इतनी सारी टाइप ऑफ स्कीम्स थी, वो सारी इस पोर्टल के ऊपर अब ऐड कर दी गई हैं। और
ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्कीम के बारे में बताया जाएगा। अब स्कीम में क्या बोला मैंने, अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर बेनिफिशियरी होगा कि सिर्फ ये वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम मिडिल ग्रुप या जो भी थे ग्रुपिंग्स वही एलिजिबल होंगे। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसी पोर्टल के ऊपर बता दिया जाएगा। फिर लोन एप्लीकेशन आप जब फाइल करोगे, फिर लेंडर होगा, यहाँ पे बैंक आ जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, कितनी प्रोसेसिंग पहुंच पाई उस एप्लीकेशन की, उसका डेटा भी कहाँ पे पब्लिश कर देगा, जन समर्थ पोर्टल पे। अब ऐसा नहीं होगा वो डेटा सभी को विजिबल होगा, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी ब्रीच हुआ। ये सिर्फ उसी को विजिबल होगा जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखी थी, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई करा था, कौन सी स्कीम के अंडर अप्लाई करा था, वो सारी डिटेलिंग कहाँ पे दिखेगी आपको, जन समर्थ पोर्टल के ऊपर। एंड इसके बाद अप्रूवल हो पाया या नहीं हो पाया, तो वो जो पूरा ट्रैक करने का प्रोसेस है, जैसे अमेजोन से आपने ऑर्डर करा, वो दे देते हैं ना आपको ट्रैकिंग कि कहाँ पे पहुंचा है आपका पार्सल, कब तक पहुंच जाएगा, आउट फॉर डिलीवरी हुआ या नहीं। तो वैसे ही सेम अप्रोच इस पोर्टल के ऊपर भी रहेगी। लोन के लिए अप्लाई करेगा बेनिफिशियरी, अप्लाई करा, लेंडर तक क्या एप्लीकेशन जा चुकी है, अगर लेंडर के पास जाना पड़ा, जो भी नियर बाय बैंक होगा, अगर बुलाया जाता है तो वहां पे जाना पड़ेगा, वो सारा पोर्टल के ऊपर अपडेट होगा। और फाइनली अगर अप्रूवल मिल गया है तो वहां पे आ जाएगा कि अप्रूव्ड, या सैंक्शनड वर्ड भी यूज करा जा सकता है। इसके बाद इसके अंदर 16 स्कीम्स हैं लगभग, जो आपने टेबल देखा। लोन कैटेगरीज देखोगे तो टोटल 8 है, और 269 लेंडर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोन प्रोवाइड करेंगे, तो ये 269 नंबर इनका रहेगा। वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल रहेगा जो गवर्नमेंट स्कीम्स को लिंक करेगा। अब ये एप्लीकेशन की जर्नी कैसे चलेगी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी को ये चेक करेंगे कि कौन एक्चुअल में बेनिफिशियरी है या नहीं है, तो एलिजिबिलिटी चेक करा जाएगा। एलिजिबिलिटी कैसे करेंगे चेक, तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गवर्नमेंट के पास अपना डाटा पड़ा होता है, उसके साथ ये मैच करा जाएगा, जिसके लिए अगेन एनालिटिकल टूल्स ही यूज होंगे। कोई भी चीज जब अप्लाई करी जाएगी ऑनलाइन, कुछ चीजें ऑटोफिल भी करेंगी। जैसे आप फॉर्म वगैरह अगर भरते हो तो वहां पे पूछता है ना वो कि एड्रेस क्या है आपका, जैसे आप पहला वर्ड लिखते हो, मान लो आपने विलेज लिख दिया, सिटी जिससे भी आप बिलोंग करते हो, नीचे खुद ही देना शुरू कर देता है, ऑटो फिलिंग हो जाती है। तो गवर्नमेंट के पास वो पहले से डेटा स्टोरेज में रहता है, इस वजह से। गेट डिजिटल अप्रूवल, अब ये जो लेंडर्स थे 269 लेंडर्स, उनके थ्रू आपने वो लोन टेक करने की जो प्रोसेस थी वो शुरू करी, वो सारा कहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस चलेगा, उसी के ऊपर, जो भी सिलेक्टेड बैंक था जहां से भी आप लोन उठाने की ट्राई कर रहे थे। और आप अपनी एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकते हो, रियल टाइम स्टेटस दिया जाएगा, जो कि बाद में ये वाला भी आता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि अभी लोडिंग हो रही है, थोड़ी बफर आ चुका है, थोड़ा बैकएंड पे ही सर्वर डाउन है, ये वाली प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर। पर चलो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम यहाँ पे आते हैं कि जो अप्रूवल प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो भी कहाँ पे आएगी, जन समर्थ पोर्टल के ऊपर ही। इसके बाद ये सारे एप्लीकेशंस बताए, कितनों को सैंक्शन हो चुका है, कितने बेनिफिशियरी हैं, कितने अप्रूव हो चुके हैं प्रोसेस, सिर्फ ये वाला याद रखना। 2.76 लाख करोड़ लोगों को अभी तक अप्रूवल दे दिया गया है जन समर्थ पोर्टल के अंदर। हाँ जी, लेंडर लेंडर गवर्नमेंट ने तो चेक रख लिया ना, उन्होंने तो पोर्टल ही बना लिया कि कल को कोई गड़बड़ होती है, अपने पास डाटा पड़ा होगा सारा, तो लेंडर को भी वहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल के ऊपर। जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ उन्हीं से लेंडिंग करी जाएगी। हाँ, टू वे तो रहेगा, पर जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही रहेगा, वो सिंगल विंडो एंट्री है, दैट इज जन समर्थ पोर्टल। जो बेनिफिशियरी आएगा आगे, वो पोर्टल से इंफॉर्मेशन निकालेगा, वो देखेगा कि मैं, हाँ मेरे को एग्रीकल्चर के केस में वो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें से लोन लेना है, वो गवर्नमेंट चेक करेगी, जो भी उनके रिपोजिटरी में डाटा स्टोर था, जब आपने रजिस्ट्रेशन करी, अपना आधार कार्ड वगैरह डाला होगा, वहां पे पैन कार्ड डाला होगा, उससे पिक करेगा कि हाँ ये एक्चुअल में बेनिफिशियरी है यहाँ पे। तो जो बेनिफिशियरी उसने उठाया, स्कीम देख ली बेनिफिशियरी ने, ये भी कहाँ पे, ये जन समर्थ पोर्टल पे है, उसी में बना होगा कॉलम, क्योंकि टोटल कितनी स्कीम्स हैं, 16 स्कीम्स हैं। इसके बाद लोन की कैटेगरीज होंगी कि कौन कौन सी लोन्स में आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी जन समर्थ पोर्टल पे है। लेंडर ने भी यहीं पे पोर्टल पे रजिस्टर करा होगा कि हम लोन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको तो बाद में गवर्नमेंट, अब देखो जो गवर्नमेंट सेंट्रिक फंड स्कीम्स आती हैं ऐसी, उसमें कई बार इंटरेस्ट रेट जीरो भी रहता है, तो वहां पे कंपनसेट करने के लिए कौन आ जाता है, वहां पे गवर्नमेंट आ जाती है कि आपको इस तरह से हम लीज पे दे देंगे, चीजें वैसे ही चलती हैं, सर्कुलर चेन बना देते हैं प्रॉपर। तो ये जो लेंडर्स होंगे ये भी कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, जन समर्थ पोर्टल के ऊपर, ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो सिंगल विंडो एंट्री क्यों बोला, क्योंकि एक ही पोर्टल के ऊपर वो जो पहले सारी सेग्रीगेटेड सी स्कीम थी वो यहीं पे डाल दी है। बाकी ये कैटेगरीज 2022 में इसे लॉन्च करा गया था, और मेन फोकस यही था कि जो क्रेडिट डिलीवरी है उसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करा जा सके, और ज्यादा इस मेथड को एफिशिएंट बनाया जा सके। और जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रेडिट स्कीम्स है, अब ये मत सोच लेना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो स्पॉन्सर करी है स्कीम्स, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रहे प्रोसेस, जो लोन है वो टाइमली उनको एक्सेस हो जाए, और इंस्टीट्यूशनल लोन्स जो भी प्रोवाइड करे गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू अंडर दीज मल्टीपल स्कीम, जो कि 16 नंबर था टोटल, वो ट्रांसपेरेंसी भी अटेन करी जा सके, क्योंकि अब पोर्टल के ऊपर सारा डेटा आ चुका है। इसके बाद मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी दिया गया है, लगभग 8 लैंग्वेजेस में डेटा अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा, इन सभी में ये लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा।
16 क्रेडिट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और कितनी कैटेगरीज हैं लोन्स की, तो 8 कैटेगरीज हैं। अब ये मत सोचना कि पोर्टल इस बार कुछ नहीं आया पेपर में, पोर्टल में से क्वेश्चन मेंस में लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन करनी शुरू करी है, सेम बैंक्स ने शुरू कर दी है, वहां पे पोर्टल्स एग्जाम्पल में लिखने पड़ेंगे। साइंस एंड टेक में कौन कौन से पोर्टल्स लिखने पड़ेंगे वो आपको। जैसे अभी लास्ट वेडनेसडे को क्लास हुई, उस दिन हमने पोर्टल्स रिवाइज करे थे। अभी ये वाला जो पोर्टल होगा वो नेक्स्ट मंथ हम रिवाइज कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये पोर्टल याद रखना। ये आगे बिजनेस लोन्स जो मैंने आपको शुरू में टेबल बताया वो रिटन फॉर्म में यहाँ पे। लाइवलीहुड लोन्स भी हैं, देन एग्रीकल्चर लोन्स भी हैं, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स भी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, होम लोन्स, क्रेडिट गारंटी और फाइनेंसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट्स जो किसान उपज निधि वाला था, इंटेलिजेंट एलिजिबिलिटी मैचिंग भी है, डेटाबेस इंटीग्रेशन भी है। और बाकी ऑटोमेट करा गया है प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब जो भी ऑटोमेटाइजेशन है वहीं पे कंडक्ट कर दिए कि जैसे अप्रूवल मिला डैशबोर्ड के ऊपर आपको पॉपअप कर जाएगा। तो ये सारे याद रखना, ये टोटल कैटेगरीज है। और टोटल कितनी लोन की कैटेगरीज दिख रही हैं आपको अब? 8 कैटेगरीज। तो 8 कैटेगरीज में ये लोन दिया जाएगा। तो मतलब ये सारी स्कीम्स आपको ध्यान में रहे या नहीं, शायद नाम से ही पता लग जाएगा वैसे कौन सी कैटेगरी के अंदर लाया करेगा। इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। बिजनेस, लाइवलीहुड, होम लोन, देन कुछ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स भी होती हैं, एग्री लोन आगे, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और क्रेडिट गारंटी कवरेज। सारा ये वैसे भी याद नहीं रहेगा, पूरी ऑब्वियस बात है, इतना ज्यादा फैक्चुअल डेटा है, पर लिखने लायक आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। एटसेट्रा लिख देना मेंस में, एटसेट्रा 2 कैटेगरी लिख दी, जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी है इसमें, बिजनेस एक्टिविटी भी है, स्टार्टअप वाला उसी में एडेड होगा, तो वो चीज आप एटसेट्रा करके लिख सकते हो कि ऐसे टोटल 8 कैटेगरीज हैं। डन। तो ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको।